2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। आवाज कम, आवाज कम, आप इनको चुप करिए। आवाज कम, मेरे भाई साहब मैं आवाज कम। बात कर सकते। टी शर्ट की जगह शर्ट पहना व्हाइट कलर का, ये वाला जैकेट पहना और नीचे आप देख सकते हैं मैंने क्या पहना हुआ है। भारत में प्रेस के पास फ्रीडम हो या ना हो, लेकिन कुछ प्रेस वालों यानी कि कुछ पत्रकारों के पास बहुत ज़्यादा आज़ादी है। उनके पास आज़ादी है गली छाप गुंडों की भाषा बोलने की, फर्जी या झूठी खबरें चलाने की, अपना कच्छा तक दिखाकर इसे महान पत्रकारिता बता देने की। उनके पास इन बातों की भी आज़ादी है जन सरोकार के मुद्दों को दबा देने की, वाजिब सवालों की हत्या कर देने की और पीड़ितों को ही अपराधी बनाकर पेश करने की। और जब से पत्रकारों ने इन आज़ादी को एंजॉय करना शुरू किया है, तब से पत्रकारिता गुलाम हो गई है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि वो सूचकांक जो बताता है कि पत्रकारिता को कितनी आज़ादी किसी मुल्क में प्राप्त है। 180 देशों के इस सर्वे में हमारा देश 142वें स्थान पर रहा, यानी कि पत्रकारिता को बहुत कम आज़ादी। लेकिन इससे भी अधिक ताज्जुब की बात यह है कि पत्रकारों की ही एक बहुत बड़ी बिरादरी और लोगों के एक बहुत बड़े तबके को इसका कोई दुख, कोई मलाल नहीं हुआ। जिस आज़ादी का जिक्र हमने शुरू में किया था, उस आज़ादी की तरह के सबसे आज़ाद पत्रकारों में से एक हैं अमीश देवगन। अमीश इतने आज़ाद हैं कि देश में चाहे लॉकडाउन हो या फिर महोत्सव, चुनाव चल रहे हों या फिर महामारी, अमीश अपने फेवरेट इशू हिंदू मुस्लिम से चिपके रहते हैं। मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं, पलायन करते हुए कैसे और क्यों मर रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, इन सवालों से आज़ाद अमीश तबलीगी जमात, ओवैसी और मुसलमानों के सहारे ही आर पार की सारी लड़ाई लड़ लेते हैं। झूठ फर्जीपना में भी अमीश देवगन को पर्याप्त अनुभव प्राप्त है। 1 मई को इन्होंने एक खबर चलाई। खबर थी मुंबई के कुर्ला की। खबर यूँ थी कि कुर्ला में मुसलमान समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। लेकिन जब यही खबर अमीश देवगन के पास पहुंची तो अमीश ने अपनी आज़ादी का पूरा उपयोग किया। और इस आज़ादी का उपयोग करते हुए अमीश देवगन ने इस खबर के बीच में मस्जिद को घुसा दिया। सुनिए अमीश ने क्या कहा। और इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज्यादा भीड़ थी तो पुलिस वहां पर गई तो पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए असलियत क्या थी, लोगों ने क्या बताया। न्यूज़ चैनल के ऊपर अमीश देवगन गोदी मीडिया के पत्रकार बता रहे हैं कि ये यहाँ पर नमाज हो रही थी और लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे और पुलिस आई और पुलिस के साथ बदतमीजी हुई, जबकि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। वो फेक न्यूज़ है, झूठी न्यूज़ है। ये उसी सीढ़ी पे हम लोग खड़े हैं कुर्ला पाइप रोड पर। ये सीढ़ी सब पूरा रेसिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ आसपास कोई मस्जिद नहीं है। इस तरफ आप कोई भी मस्जिद नहीं है यहाँ पर। इस तरह से किसी भी खबर में मुस्लिम, मस्जिद या आजकल तबलीगी जमात को घुसा देने की इनकी आज़ादी या फिर इनके साथियों की आज़ादी देश की आत्मा और पत्रकारिता को गुलाम कर रही है। इनकी इसी आज़ादी के कारण झूठा होना, आग लगाओ या फिर भड़काऊ होना या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का चाटुकार होना पत्रकार होने का पर्यायवाची हो गया है। अमीश और इनकी जमात को जो आज़ादी मिल रही है वो किसी और से छीनी भी जा रही है। ये वही लोग हैं जो जैसी तस्वीर है वैसा दिखाना पसंद करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें मजदूर के आंसू भी दिखते हैं और सरकार के वो अदृश्य कोरे भी जो लगातार आम जनमानस पर पड़ते रहते हैं। कश्मीर की मसरत जहां और गौहर गिलानी केवल 2 उदाहरण हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनकी आज़ादी छीनकर अमीश देवगन और इनकी जमात वाले अन्य लोगों को आज़ादी बख्शी जा रही है। जो पत्रकार फील्ड पर उतरकर सच्चे मायनों में पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनके लिए डिज़ाइंड एंकरों के आका और इनके भक्त मुसीबत खड़ी करते रहते हैं। एक तरफ स्टूडियो में बैठे एंकरों की भाषा गली छाप गुंडई के स्तर को छूती है और दूसरी तरफ रिपोर्टर्स के लिए पत्रकारिता करना भयानक होता चला जाता है। एक आंकड़ा पढ़ता हूँ, 2014 के बाद से लगभग 200 पत्रकारों पर गंभीर हमले हुए, जिनमें से 40 पत्रकारों की मौत हो गई। इनमें से 21 पत्रकारों पर हुए हमलों का कारण सीधे तौर पर उनके पेशे से जुड़ा हुआ था। सूट बूट और टाई पहनकर स्टूडियो में बैठे पत्रकारों ने पत्रकारिता का ठेका नहीं उठाया हुआ है। ज़रूरी है कि लोग नफरत फैलाने वालों का असली चेहरा समझें और
पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता कौन कर रहे हैं, ये भी जानने समझने की कोशिश कर। नहीं तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आते रहेंगे, हमारी स्थिति खराब होती रहेगी और इस पर कोई चर्चा तक कभी नहीं होगी। अब देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।